नमस्कार, जय राम, जय श्री राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़े जंगली तोते की वाकया सुनाएंगे। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो वाकई में ये कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख देकर जाएगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक लकड़हारा रहता था जो जंगल से लकड़ियों को ला करके लकड़ियों की टोकरी बना करके उसे बाजार में बेचता था, जिससे अपने परिवार का वह पालन पोषण करता था। वो दिन पर दिन धीरे धीरे जंगल से लकड़ियां ला करके टोकरी बना बना करके इतना ज़्यादा धन कमा लिया था कि उसके पास आलीशान मकान और गाड़ी सब कुछ हो गया था। उसके जीवन में अगर किसी चीज़ की कमी थी तो बस एक संतान की कमी थी कि उसके जाने के बाद उसके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई वंश नहीं था। उस लकड़हारे के घर पे 3 बेटियां थी और उसके बाद उसकी पत्नी फिर से पेट से हो गई। उसके बाद लकड़हारा ने कहा कि हमें पूरा उम्मीद है कि भगवान की कृपा होती है तो हमें लड़का ही पैदा होगा, लेकिन भगवान के महिमा को कौन जानता है। एक लड़के के इंतजार में उसके घर में 4 बेटियां पैदा हो जाती हैं। अब इस बार लकड़हारे को बहुत दुख हुआ कि वह एक बेटे के इंतजार में 4 बेटियों को पैदा कर दिया। इस बार वो अपनी पत्नी पे बहुत गुस्सा आया, बहुत चिल्लाया कि इस बार अगर तुमने बेटी को जन्म दी तो मैं तुम्हारी बेटी को जंगल में फेंक आऊंगा। अब लकड़हारे की बीवी अपने पति के गुस्सा को सुन करके, अपने पति की बातों को सुन करके बहुत घबरा सी गई कि क्या पता इस बार भी अगर भगवान ने मुझे बेटी ही दिया तो मेरी बेटी का तो अंत हो जाएगा। इस बार जब लकड़हारे की बीवी पेट से थी तो 9 महीने बाद वो अपनी माँ के घर पे चली गई और सोचने लगी कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम मैं अपने माँ के घर पे आए हूँ, मेरे पति से गुस्से से तो बच जाऊंगे। अब वो अपने माँ के घर पे आई थी। कुछ ही दिनों बाद वही हुआ जिस बात का उसे डर था। वो अपनी माँ के घर पे जिस बच्चे को जन्म दिया वह बच्चा फिर से बेटी ही जन्म ली। अब वो मन ही मन डरने लगी कि मेरे पति को इस बात का जब पता चलेगा तो या तो मेरी बेटी को बेच देगा या तो किसी जंगल में ले जा करके फेंक देगा। वह लकड़हारे की बीवी मन ही मन घबराने लगी। अब लकड़हारे की बीवी ने सोचा कि मुझे अपने बच्ची को किसी न किसी तरह बचाना होगा। अब एक लकड़ी की टोकरी लिया, उसमें एक तौलिया रखकर उसमें अपने बच्चे को रख दिया। लकड़हारे की बीवी अब उस टोकरी को ले करके किसी नदी के किनारे गई और बच्चे और टोकरी के साथ में उसे नदी में प्रवाहित कर दिया और गंगा मैया को सौंपते हुए कहा कि हे गंगा मैया, अब मेरी बेटी का सहारा आप ही हो। इतना कहने के बाद लकड़हारे की बीवी वापस घर पे अपने माँ के पास चली आई। अब वो बच्ची पानी के रास्ते बहते बहते बहुत दूर चली गई। बहुत दूर जाने के बाद एक मछुआरा जो मछली मार रहा था उसके पास में जाकर वह टोकरी टकरा गई। मछुआरा दूर आते हुए टोकरी को देखा। वह बड़ा खुश हो गया कि यह नदी से बहते हुए टोकरी में जरूर कुछ न कुछ खजाना होगा। अभी चल के इस टोकरी को देखते हैं। मछुआरा जैसे पास में जाकर के देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत मासूम सी बच्ची उस टोकरी में पड़ी हुई थी। अभी मछुआरा उसे उठाने ही वाला था, तब तक जंगल से एक बहुत बड़ा तोता आया और उस बच्ची को चोंच में दबाकर ले करके उड़ गया। तोता उस मासूम बच्ची को ले जा करके जंगल में रख दिया। उसके बाद तोते ने कहा कि अब यह मेरी दुनिया है, इसका पालन पोषण देखभाल अब हमारी जिम्मेदारी है। तोता बच्ची को वहीं पर रख करके गांव में गया। एक महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तोता उस दूध के बोतल को तुरंत वहां से लेकर के उड़ कर चला आया और इस बच्ची को दूध पिलाने लगा। उसके बाद उसने आंगन में देखा उस बच्ची की कपड़े रखे हुए थे। उस बच्चे के कपड़े को अपने चोंच में दबाया और उस बच्ची के पास लेकर के चला आया और उस कपड़े को उस बच्ची को पहनाया और उसने कहा कि अरे वाह, मेरी बच्ची इस कपड़े में कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरह वह बच्ची उस तोते के साथ में धीरे धीरे करके बड़ी हो गई। वह बच्ची दिन पर दिन धीरे धीरे बढ़ती चली गई, खूबसूरत और नौजवान हो गई। अब वह तोता और वह बच्ची एक साथ में उस जंगल में रहने लगे। अब उस तोते की बच्ची जब जवान हो गई, उस तोते को फिक्र होने लगी कि मेरी बेटी अब जवान हो गई, मैं इसका पूरा समय साथ नहीं दे सकता।
तोता अपनी बच्ची को खाना लेने के लिए गांव में गया हुआ था। तब तक एक राजकुमार उसी रास्ते से गुजर रहा था। तब तक ऊपर से कुछ उसके ऊपर गिरा। उसके बाद वह राजकुमार ने देखा कि एक राजकुमारी जैसी सुंदर लड़की वहीं पर बैठी हुई थी। उसने पूछा, अरे आप इतनी सुंदर, इतनी हसीन और जवान होकर के आप इस जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? लड़की ने जवाब दिया कि मैं इस जंगल में रहती हूँ और यही जंगल मेरा घर है। उतने में वह तोता खाना लेकर वहाँ पर आ गया। उसके बाद उस राजकुमार से कहा कि देखो, यह मेरी बच्ची है। मैंने ही बचपन से इसका पालन पोषण किया है। मैंने इसे भोजन पालन पोषण करा करके इतना बड़ा किया है। देखो, तुम मेरी बच्ची से शादी कर लो। राजकुमार ने तोते से कहा कि देखिए, मेरे पहले से 3 रानियां हैं। अगर आप लोगों को एतबार ना हो, कोई इतराज ना हो, तो मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँगा। उसके बाद तोते ने हामी भरते हुए अपनी बेटी का हाथ उस राजकुमार के हाथ में दे दिया और कहा कि बेटी, आज से तुम्हारा दुनिया यही है। अब तुम्हें अपना सारा जीवन इन्हीं के साथ बिताना है। अगर तुम्हें हमारा कभी जरूरत पड़े, तुम एक बार हमें दिल से पुकारना, मैं तुम्हारे पास अवश्य ही पहुंच जाऊंगा। इस तरह से उस तोते की बेटी की शादी उस राजकुमार से हो गई। अब उस तोते की बेटी पहली बार इंसानों के बीच में गई। उस राजकुमार की पहले से 3 रानियां थीं जो उसे देख करके जलने लगी, क्योंकि तोते की जो बेटी थी वह जंगल में पली बढ़ी थी। वो बहुत ही खूबसूरत एक राजकुमारी थी, एक परी की तरह बड़ा ही सुंदर दिख रही थी। इसलिए वह तीनों रानियां उस तोते की बेटी को देख करके जलने लगी। अब वह तीनों रानियां इसे तानाएं सुनाने लगी कि देखो, उस निखरे हुए खूबसूरत लड़की के अंदर कितना गुरूर है। अरे, जो बहुत खूबसूरत होती हैं ना, उन्हें अंदर बहुत ही घमंड होता है। वह तीनों रानियां तरह तरह की बातें सुनाने लगी। उसके बाद वह तीनों रानियों ने कहा कि पहली बार राजमहल में आई है और हम उसे पहली रसोई बनवाएंगे। अपने राजकुमार की पसंद की उससे खीर बनवाया जाएगा। उसमें से एक रानी बोली कि तुम दोनों उसे क्यों परेशान कर रही हो, हम सब मिल करके खीर बनाएंगे। अब तीसरी रानी के बाद दोनों रानियां नहीं मानी और जबरदस्ती उसे खीर बनाने के लिए दबाव डालने लगी। उसके बाद तोते की बेटी ने अपने पिता को यानी तोते को याद किया, राजमहल के पीछे चुपके से बुलाया। फिर तोता आया और उसने कहा कि क्या हुआ बेटी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तोते की बेटी ने तोते से कहा, देखिए पिताजी, इस राजकुमार जी को खीर पसंद है और मुझे उनके लिए खीर बनानी है। और ये सब मुझे तो आता ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए भोजन की व्यवस्था आप ही करते थे। मैं आज तक कभी खाना बनाई ही नहीं, तो मैं भला खीर कैसे बनाऊंगी? इसलिए मेरी खीर की व्यवस्था आप ही कीजिए। तोते ने कहा कि बेटी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक बर्तन में पानी रख देना, चावल, दूध और शक्कर डाल करके उसे ढक देना, तुम्हारा खीर पक करके तैयार हो जाएगा। तोते की बेटी ने ऐसा ही किया, लेकिन दोनों रानियों को बहुत उससे जलन थी। उन्होंने बर्तन में नीचे से छेद कर दिया ताकि सारे खीर गिर करके नीचे चला जाए। उसके बाद राजकुमार इसे राजमहल से हमेशा के लिए निकाल देंगे। अब तोते की जो बेटी थी, खीर बनने के बाद खीर लेकर के तीनों रानियां और उस राजकुमार के पास में पहुंच गई। अब खीर जो है, उन चारों लोगों को तीनों रानियां उस राजकुमार को खाने के लिए दे दिया, लेकिन उस बर्तन में खीर कम ही नहीं हो रही थी। सभी लोग इस चीज को देख करके हैरान हो गए। सभी लोगों ने कहा कि अरे राजकुमारी, तुम्हारे हाथों की खीर तो बहुत चमत्कारी है। राजकुमार ने कहा कि राजकुमारी, मैं आज बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हारे हाथों का खीर खा करके मैं बहुत खुश हूँ। राजकुमार की जुबान से राजकुमारी की तारीफ सुन करके वह दोनों राजकुमारी को और ज्यादा जलन होने लगी। इसलिए अब दोनों मिल करके एक नई योजना बनाने लगी कि इसे राजकुमार की नज़र में बुरा कैसे बनाया जाए। अब दोनों रानियों ने कहा कि देखो, राजमहल के पीछे एक जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गाय और भैंस रहते हैं। जाकर उस जगह की सफाई कर दो, नहीं तो राजकुमार बहुत क्रोधित होंगे।
तब तक तीसरी रानी आती है और कहती है कि तुम दोनों जानबूझकर उस बेचारी को क्यों परेशान करती हो। वो अभी नई नई घर में आई है, नई नई जिम्मेदारी उठाई है और तुम दोनों उसको परेशान करने में लगी हुई हो। इस महल में इतने सारे नौकर चाकर हैं, वह सफाई कर लेंगे। तुम उसकी सगी बनने की कोशिश मत करो, तुम अपने काम से काम रखो, तुम अपने काम से मतलब रखो। तीसरी रानी बहुत ही सीधी सादी, एक अच्छे संस्कार वाली थी। खैर उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं होता था। उसके बाद तोते की बेटी चुपके से अपने पिता को बुलाने लगी कि पापा मेरे पास आ जाओ। ये दोनों रानियां चुपके से सारे नज़ारे देख रहे थे। वह राजकुमारी तोता की बेटी ने अपने पिता तोता से कहा कि देखो मुझे इस जगह को साफ करना है, आप मेरी मदद कीजिए। तोते ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, इस झाड़ू को हाथ में पकड़ो, इस कमरे के इस कोने से उस कोने तक रगड़ देना, पूरी साफ सफाई हो जाएगी। इतना कहने के बाद तोता वहां से उड़ गया और राजकुमारी तोता की बेटी झाड़ू को इधर से उधर रगड़ दिया। इतना होने के बाद वहाँ के सारे कमरे जो है एकदम क्लीन हो गए। यह देख करके राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुए और वह और तारीफ करने लगे। अब राजकुमार उस राजकुमारी तोते की बेटी से बड़ा ही प्रसन्न हो गए। अब वह ज़्यादातर टाइम उस राजकुमारी को ही देने लगे। अब ये दोनों रानियां जो थीं उन्हें बहुत जलन होने लगा। दोनों ने कहा कि दीदी ये जो राजकुमारी आई है ये अपने हाथों कुछ नहीं करती है, इसका सारा काम तो वो बड़ा सा तोता करता है, इसलिए क्यों ना हम उसे ही ख़त्म कर दे। दूसरी राजकुमारी ने कहा चलो ठीक है, हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, वरना वह तीसरी रानी जो है वो हमारे सारे काम को खराब कर देगी। अब दोनों रानी आपस में योजना बना करके चुपचाप पास के उस जंगल में चली गई और वहीं पर तोते को बुलाने लगी। हरे हरे पापा मेरे पास आ जाओ। जिस तरह से तोते की बेटी अपने पापा को बुलाती थी उसी प्रकार राजकुमारी उस तोते को बुलाने लगी। जैसे ही वह तोता आया दोनों बड़ी रानियां मिल करके उस तोते को वहीं पर ख़त्म कर दिया। अब तोते की बेटी उस तोते को बुलाने लगी, पापा पापा करके बुलाने लगी, लेकिन वह तोता नहीं आया। इससे वह समझ गई कि लगता है कि हमारे पापा को कोई मार दिया। अब एक दिन राजकुमार कहीं बाहर दूसरे राजा के पास मिलने जाने लगे। उन्होंने कहा कि तुम तीनों रानियां मिल करके उस राजकुमारी की देखभाल करना। तीनों बड़ी रानियां ने कहा कि हाँ हाँ आप बेफिक्र होकर के जाइए, हम उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे। अब उस राजकुमार को एक नदी को पार करके जाना रहता था। राजकुमार को जाने के बाद ये दोनों बड़ी रानियां जो है एक राहगीर के हाथों उस राजकुमारी को बेच दिया। जो सबसे बड़ी तीसरी रानी थी उस वक्त नहाने के कमरे में नहा रही थी, इस वजह से वह इस बात को नहीं जान पाई कि दोनों बड़ी रानी मिल करके उस राजकुमारी को बेच दिया है। वह राहगीर इतनी खूबसूरत राजकुमारी को देख करके लालच में आ गया और उस राजकुमारी को खरीद लिया। उसके बाद उस राजकुमारी को नाव पर बैठाकर जबरदस्ती नदी को पार करने लगा। अब राजकुमारी जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे जाने दो, जोर जोर से अपने पापा को बुलाने लगी। वहीं दूसरी तरफ से वह राजकुमार वापस अपने राजमहल को आ रहा था। अपने राजकुमारी को आवाज़ को सुनते ही बहुत तेजी से उसका पीछा किया और उसके पास चला आया। उसके बाद वह राजकुमार उस राहगीर से राजकुमारी को छुड़ा लिया और उसे अपने साथ अपने राजमहल लेकर के आया। राजमहल में लाने के बाद उसे छुपा दिया। उसके बाद तीनों बड़ी रानियों से कहा कि तुम तीनों को मैं इस राजकुमारी का ख्याल रखने के लिए कहा था, अब तुम बताओ कि राजकुमारी कहाँ पर है। दोनों रानियों ने कहा कि आप बहुत जल्दी आ गए, वैसे तो मैं आपकी राजकुमारी का ख्याल रखा, लेकिन अचानक वह कहाँ गायब हो गई, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। राजकुमार ने तीनों बड़ी रानियों को कहा कि अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हें एक इम्तहान देना होगा, तुम्हें जलते हुए कोयले की आग पर चलना होगा। इम्तिहान के समय जो सबसे बड़ी रानी थी उसने झूठ नहीं बोला था, इसलिए वो बच गई। बाकी जो दो रानियां झूठ बोली वो दोनों जलकर मर गई। उसके बाद वह राजकुमार अपने अच्छी जो दोनों बीबियां थी उनके साथ में रहने लगा और अपने राज्य को अच्छे से चलाने लगा। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेगा हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।